उनके पापा का पैर टूटा था, हम 3 महीना उनके पापा का सेवा किए। दोनों टाइम जाके हम तेल लगावत रही, का नहीं कि कई लोग आते नाचना गाना तो अलग वो मैटर है कि चलो नाचती गाती है, लेकिन हम एक अच्छे परिवार की तरह रह लोग हम हर चीज किए, हर चीज हम किए जो एक पतो एक बहू करती है घर के लिए। जैसे हम तैसे तू लोग की पूरा दुनिया बदल गई लोग न, दिन के घर में खाए के ठीक ना रहे, पेठारी पे सुतत रहो लोग। हम दिन भुलाइल बानी जो ना दिन हम पहली बार उनके घरे गए, हम पेठारी पे नीचे सुतत रही, एगो लेदरा बिछा के लगे सुतैले रहलो, आज तू पलंग में सुतत रहा, हमारे के लात मार देला तू। गंदा हरकत भी सोनू मतलब मजाक उल्टा पुल्टा बोला भी था, बहुत गंदा गंदा बोलता था, लेकिन हम इनको बोलते थे तो ऐसे बोलेंगे कि अरे देवर लगबे भौजाई लगबे तो तोरा के मजाक लो करेला। यही कौन मजाक हो? शरीर से कोई मजाक करेला? शरीर से कोई नहीं मजाक करता है। ये देखिए जो गलत है वो आजाद होकर चल रहा है, जो सच है वो घर में बैठ के रो रहा है, समझे ना? सब कोई अंधाई है। प्रियंका राय को टच करता है सोनू प्रमोद प्रेमी का मैनेजर, और प्रमोद प्रेमी उसको डांटने के बजाय, उसको मारने के बजाय, उसको माना करने के बजाय प्रियंका राय से कहता है कि ये हमारा दोस्त है और ये हमारा भाई जैसा है, इसको तुम मैनेज करो, इसको खुश रखो, इसको खुश रखोगे तो तुम भी खुश रहोगे। आप सोच सकते हो किस लेवल का कुकुर है प्रमोद प्रेमी। प्रमोद प्रेमी प्रियंका राय नाम के एक लड़की से मिलता है 2012 में। 2012 में मिलने के बाद पहली बार 2012 में प्रियंका मिलने आती है प्रमोद प्रेमी यादव से। प्रमोद प्रेमी से बोलती है कि हमें काम चाहिए और हम भोजपुरी एल्बम में आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो प्रियंका राय को प्रमोद प्रेमी अपने एल्बम में काम दे देता है। काम देने के बाद प्रमोद प्रेमी उस टाइम पे खेसारी लाल यादव जब साड़ी पहन के डांस कर रहे थे समियाना में, उस तरह का हाल था प्रमोद प्रेमी का। उससे भी निचले स्तर का हाल था। 2-2 हज़ार में, 12-1200, 1500 रुपया में स्टेज शो करने जाया करता था हर जगह पे कहीं ना कहीं। ये बात प्रियंका राय बता रही है। मैं जो ही बात कुछ आगे बताने जा रही हूँ ये बात प्रियंका राय बता रखी है बहुत सारे इंटरव्यू में। मैं एक आध इंटरव्यू का लिंक आपको अपने वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा जाकर। पहले पूरा वीडियो को देखिए ध्यान से। प्रमोद प्रेमी प्रियंका राय को 2012 में मिलने के बाद पहली बार स्टेज शो करवाता है। स्टेज शो के साथ प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी यादव का स्टेज शो बहुत अच्छा, लोगों को बहुत अच्छा लगता है और लोगों को प्रभावित करता है और इन लोगों का स्टेज शो वायरल होने लगता है। स्टेज शो वायरल होने के बाद ये लोग एक दूसरे के साथ में आइटम सॉन्ग, हॉट सॉन्ग, फलाना सॉन्ग, चिल्ला सॉन्ग, मतलब बहुत सारे भोजपुरी सॉन्ग करते हैं और इन लोगों का सॉन्ग भी सुपर हिट जाता है। 100 मिलियन, 150 मिलियन जाता है इन लोगों का व्यूज और मार्केट में इन दोनों का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रमोद प्रेमी सुपरस्टार के दर्जा में आ जाते हैं। पहले एक घर हुआ करता था, अब 4-4 घर हो जाता है, 2-2 गाड़ियाँ हो जाती है। कहने का मतलब एक अच्छा ज़िंदगी जीने लगते हैं प्रमोद प्रेमी। ये सारी बातें प्रियंका राय का कहना है कि ये सब जो कुछ भी हुआ हमारे आने के बाद हुआ। हम जब तक हम इनसे नहीं मिले थे, जब तक हमारा इनसे शादी नहीं हुआ, हालांकि शादी पब्लिकली कहीं किसी को नहीं पता है कि हुआ है। प्रियंका राय कह रही है कि बखोरापुर में हमारा शादी हुआ है। बखोरापुर मंदिर में इन लोगों का कैसे शादी हुआ नहीं हुआ ये तो हमें नहीं पता। बाकी आप लोग को जितना जानकारी हमें उतना हम बता रहे हैं। शादी के और शादी हुआ या नहीं हुआ, 14 साल से प्रियंका राय प्रमोद प्रेमी के साथ में एक कमरे में एक बेड पर पति पत्नी के साथ रह रहे हैं और दोनों के साथ में ये दोनों एक दूसरे के साथ में पति पत्नी जैसे रह रहे हैं। सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर तुमने रखा ही क्यों था उसको, जब तुमने उससे शादी नहीं करना था या तुम्हें उसको नहीं रखना था या तुम्हारा पहले शादी हो गया था या कोई भी कारण हो तो तुम रखे ही क्यों उसको। और रखे तो केवल काम से काम रखते, गाना गाते, गाना गवाते, वो अपने घर, तुम अपने घर पैसा देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें तो चाहिए कि फ्री में एक गाना गाने वाली मिल जाए, फ्री में एक डांस करने वाली मिल जाए और तुम किसी को नचनिया बनाकर वैश्यागिरी करवाने के चक्कर में पड़ जाओगे। उसका खुद का कहना है प्रियंका राय का कि हमसे ये वैश्यागिरी करवाने के चक्कर में था, अपने दोस्तों के साथ मैनेज करने को बोलता था हमारे दोस्तों को खुश रखोगे तो हम तुम्हें रखेंगे, खुश नहीं तो हम तुम्हें खुश नहीं रखेंगे। दोस्तों ऐसा किसी के भी साथ ना हो और ऐसा सुपरस्टार खुद स्टार है, ये कोई सुपरस्टार नहीं है। बाकी इनके घर में भी माँ बहन होगी, हम यही बोलना चाहेंगे। प्रमोद प्रेमी यादव अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो आपके घर में भी माँ बहन होगी। आप खुद पे लेकर के सोच सकते हैं कि अगर आपके माँ बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो आप उस पर क्या एक्शन लेंगे। और आगे प्रियंका राय का कहना है कि प्रमोद प्रेमी यादव को कुछ तो पैसा का भी घमंड हो गया है और कुछ उसको ऐसा घमंड हो गया है कि 4-4 बीवियाँ रखा है और कुछ बीवियों को मैनेज करने के लिए रखा है। जैसे में उनका एक दोस्त है, उनका मैनेजर है सोनू नाम का।
सोनू मैनेजर जो है प्रियंका राय पर गलत निगाह रखता था और गलत हाथ से टच करता था। प्रियंका राय अगर उस पर आवाज़ उठाती थी या उसके खिलाफ जाती थी तो प्रमोद प्रेमी यादव उसको मारने लगते थे। इसका मतलब दोस्तों आप खुद समझ सकते हो कितना गिरा हुआ इंसान प्रमोद प्रेमी यादव है, कि इतना गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ कि ऐसे में कुत्ते भी नहीं गिरते। कुत्ते भी जिसको चाहते हैं और जिसके साथ रहते हैं उसको अगर दूसरा कुत्ता अगर टच करने लगे तो कुतिया को तो फिर उनसे लड़ने लगते हैं। प्रियंका राय को टच करता है सोनू प्रमोद प्रेमी का मैनेजर और प्रमोद प्रेमी उसको डांटने के बजाय, उसको मारने के बजाय, उसको माना करने के बजाय प्रियंका राय से कहता है कि ये हमारा दोस्त है और ये हमारा भाई जैसा है, इसको तुम मैनेज करो, इसको खुश रखो, इसको खुश रखोगे तो तुम भी खुश रहोगे। आप सोच सकते हो किस लेवल का कुकुर है प्रमोद प्रेमी, क्योंकि मार्केट बाजार में दोस्त साथी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, भाई बहन, कोई भी इंसान अगर मर्द होगा तो अपने सामने अपने घर के परिवार, अपने घर की इज्जत है, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बेबी, अपने वाइफ, अपने पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन, किसी को भी कोई भी इंसान से ऐसे नहीं बोल सकता है अगर वो सच में मर्द का पैदाइश होगा और मर्द होगा तो, नहीं तो बाकी आप सोच ही सकते हैं। बाकी प्रियंका राय की स्थिति इस टाइम पे ऐसी है कि ना उसके घर में खाने के लिए राशन है, ना ही उसके पास गैस है, ना ही उसके घर में लाइट है, ना ही उसको टाइम से पानी मिल पा रहा है। और दोस्तों साफ साफ लाइव में कह रही है कि हम अगर मर गए तो इसका जिम्मेवार होगा सोनू आय, यानी कि प्रमोद प्रेमी यादव का मैनेजर और प्रमोद प्रेमी। और बाकी दोस्तों प्रियंका राय का कहना है कि तुम जो कुछ भी हो, जो कुछ भी आगे बढ़े हो या तिनका भर भी तुम आगे बढ़े हो तो उसमें सारा योगदान हमारा है, क्योंकि हमारे आने के पहले तुम चारपाई भी नहीं, तुम्हारे घर में तुम पूरा बिछा करके नीचे सोया करते थे, तुम और तुम्हारा परिवार। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? ये सब बातें हम नहीं कह रही, सब बातें प्रियंका राय का बोला हुआ बात हम आपको बता रहे हैं। बाकी दोस्तों आगे हम अपना ओपिनियन देना चाहेंगे कि खेसारी लाल यादव से गुहार लगा रही है प्रियंका राय। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह जी, आप लोग हमारा मदद कीजिए। तो हम खेसारी लाल यादव के जितने भी समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, फैन हैं, चाहने वाले हैं, उन लोगों से कहना चाहेंगे कि पीटला बिना बिगला था खेसरिया ए राजा जी प्रमोद प्रेमी यादव कुछ दिन पहले गाना गाए थे और हर टाइम पे खेसारी लाल यादव का विरोध करते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो अभी आप लोगों के पास मौका है और मौका देख करके चौका मारना आप लोगों को तो अच्छी तरह से आता है, तो मौका देख लीजिए और चौका मारिए। चौका ये मारना है कि प्रियंका राय को समर्थन कीजिए और सपोर्ट कीजिए और प्रमोद प्रेमी को या तो उसको इज्जत से रखे और नहीं तो जल्द से जल्द वो हवालों के अंदर हो और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको सज़ा मिले। बाकी दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं प्रियंका राय के बारे में, प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय के रिश्ता के बारे में, और प्रमोद प्रेमी को उसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और प्रियंका राय के बारे में आप क्या जानते हैं पहले से, और प्रमोद प्रेमी यादव कैसा इंसान है, आप एक बार कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स पूरा आपके लिए खुला है। मेरा नाम दिनेश कश्यप था और आप देख रहे थे ये वीडियो, या तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसा खबर, ऐसा वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।